जो कभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, ऐसा क्या है आपने जीवन में अनुभव किया? ऐसा क्या है जो कुछ कभी बदलता नहीं है? हम तो प्रतिपल बदलते हैं। हम जो बचपन में थे वो अब नहीं है, अब हैं वो शाम तक नहीं रहेंगे, थक जाएंगे, आलस हो जाएगा। जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, कल है वो परसों नहीं रहेंगे। तो हम सत नहीं है। किसी विचित्र माया है परमात्मा की कि जो सत है, जो अविनाशी है, जो अखंड है, जो अनादि है, जो अनंत है, वो कभी दिखाई नहीं देता, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो प्रलय का काल भी उसकी आज्ञा के अनुसार प्रलय करता है, परंतु परमात्मा दिखाई नहीं देता। ये कैसा जादू है? जो वस्तु नाशवान है, जो नष्ट होने वाली है, वो प्रतिपल दिखती है, प्रतिक्षण दिखती है, प्रतिपल बदलती है। संसार का मतलब होता है सरकना। संसरते संसार सर्ग, यानी जो सरकता है, जो बदलता है, जो परिवर्तन होता है, उसको संसार कहते हैं। तो किसकी वंदना की है इसमें? सत की वंदना की है। चित, चित माने प्रकाश। ये जो हम लोगों के लिए प्रकाश किया गया है, ये भौतिक प्रकाश है, ये बाह्य प्रकाश है, परंतु परमात्मा को जानने के लिए इस बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी ट्यूबलाइट लगी है, हेलोजन लगाई है, चाहे एलईडी लगाई है, कुछ भी लगाई है, इन लाइटों से, इन प्रकाश की रोशनियों से वह दिखाई नहीं देता है। उसके लिए किसी गुरु के द्वारा हृदय में प्रकाश हो, तब कहीं वो दिखाई देता है। गुरु नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये हृदय में दृष्टि किसकी होगी? कब प्रकाश होगा? किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, मतलब श्रेष्ठ गुरु। जब हमारे जीवन में गुरु प्रवेश कर जाता है, गुरु का मतलब ही होता है रोशनी, प्रकाश, उजाला, जो हमको अंधकार से दूर कर दे। अंधकार का मतलब अंधेरे से दूर ना। ये जो मोह का अंधेरा है, ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, संसार मेरा है, ये शरीर मेरा है, इस मोह की भ्रांति से दूर कर दे, उसे गुरु कहते हैं। मोह निशा जग सो बनिहारा। हम सभी लोग मोह की रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं, और विडंबना यह है कि कोई भी तो प्रयास नहीं कर रहा कि हम इस मोह की रात्रि से कैसे बाहर जाएं, और हम प्रयास करते हैं कि इस मोह की दंदल में फंसते जा रहे हैं। उस माया के चक्र में हम अपने आप को खुद आनंद में महसूस करते हैं कि और आनंद आ गया, और आनंद आ गया। बल्कि ऐसा है जैसे किसी नदी में दंदल हो जाता है कीचड़ का, और उसमें आदमी चला जाता है। उसी भांति हम लोग प्रतिदिन संसार की मोह की कीचड़ में धंसे जा रहे हैं, और मालूम नहीं कब हमारा अंत हो जाएगा। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमेशा साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या मालूम, इस जिंदगी का सूर्योदय हो गया है, और इसका सूर्यास्त कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, मालूम नहीं है। बताइए, जिस यात्रा का पड़ाव तक मालूम नहीं है, इस शरीर की यात्रा का स्थान तक मालूम नहीं है कि हमारी यात्रा कहां तक होगी, और उस यात्रा में इतना मोह, कैसी विडंबना है, कैसी माया की अद्भुत लीला है परमात्मा की। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
उजाले अपनी यादों के हमेशा साथ रहने। हे कन्हैया, तुम्हारी कथा का जो प्रकाश है, तुम्हारे भजन का जो प्रकाश है, तुम्हारी यादों की जो रोशनी है, वो हमेशा हमारे जीवन में महकती रहे, चमकती रहे, प्रकाशित होती रहे, तो हमें कहीं भय नहीं लगेगा। जैसे कोई टॉर्च वाला साथ में हो हर वक्त अंधेरे में, तो भय खत्म हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर की रोशनी हमारे जीवन में आ जाए, ईश्वर की भक्ति का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए। जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे मंदिर में रहेंगे, असंभव है, नहीं रह सकते, परंतु ईश्वर हमारे साथ रहे, ये बहुत अनिवार्य है। हम मंदिर में रहें न रहें ये ज्यादा जरूरी नहीं है, परंतु ठाकुर जी की याद, ठाकुर जी का चिंतन हमेशा हमारे साथ रहे, ये हमारा सौभाग्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सतचित आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकरते त्रयी लोके सुपाशे, लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख सिंधु सुख राशि,